1/8/2024 मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। आर्टिफिशियल पवित्र बने कि नेचुरल बन जाए? आर्टिफिशियल कैसे बनता है पवित्र? कौन बताएगा? जो भी अभ्यास कर रहे हैं, बाबा ने क्या बोला, आगे चल के क्या हो जाएगा? नेचुरल और नेचर। तो अभ्यास को जो है उसको निरंतर रखेंगे तो क्या होगा? नेचुरल। ऐसे नहीं आज बहुत अच्छी स्थिति, कल एकदम हम नीचे चले जाएं, दिल शिकस्त हो गए। नेचुरल होगा लंबे समय आप जब अभ्यास करते रहोगे। बाबा ने यही समझाया है ना, तो नेचुरल बनो। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के लिए पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे घर चलने के लिए पहले जीते जी मरना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। पहले से ही अभ्यास करा रहे हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल का, देह से बीच बीच में परे जाने का अभ्यास पहले से ही करा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? घर तो सबको जाना ही है, लेकिन विधि दूसरी हो जाएगी। फिर या तो सजाएं खाएं या कोई कर्म भोग आए। कर्म भोग आता है तो भी देह से वैराग आता है ना, कि अरे क्या ये देह इतना दुखी करती है, कहाँ ये छूट जाए, ऐसे ही संकल्प आता है। तो उस समय भी तो क्या होता है? वैराग ही आता है ना। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं, तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों कोई तकलीफ नहीं है? किसी को कोई तकलीफ नहीं? वेरी गुड। कोई तकलीफ? गुटखा नहीं खाना, बस तकलीफ तो कोई नहीं है। एक ही काम करना है। क्या? झुटका नहीं बोला, क्या बोला? गुटका। गुटका मतलब ना, झुटका होता है जो हमारी आंखें बंद होती हैं, नींद आ जाती है। गुटका होता है मन बुद्धि के अंदर, मन बुद्धि का भटकना, अनेक तरह के संकल्पों में उसका, तो वो जैसे गुटखा खा रही है। इसको कहा जाता है सहज याद। जब गुटखा आना भी बंद हो जाए और झुटका आना भी, वो तो चलो हो ही जाएगा, लेकिन झुटके को तो हमारे पास विधि है, हम चल फिर लेंगे, मन हल्का रहना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं बाबा? सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। दुनिया नहीं समझती कि ऐसे खाली बैठे बैठे क्या करते हैं। हर थोड़ी आधे घंटे बाद ऐसे मूर्तियां बन जाते हैं, ये करते क्या है? तो वो नहीं समझ सकते क्या है। बाबा कह रहे हैं ये क्या है? नेचुरल। जो चीज आपके संस्कार में आती जा रही है वो समझो कि नेचुरल हो गई। जो चीज अल्पकाल के लिए हो रही है, अभी अभी हुई, फिर वो एकदम से डाउन चले जा रहे हैं, वो अभी नेचुरल नहीं है, वो प्रैक्टिस में हो आप। लेकिन जब इतने बिजी होते हुए भी जैसे ही टाइम मिला और आपने बोला स्टॉप, तो वो हो गया। इसका मतलब अब वो क्या हो रहा है? आपके संस्कार में आ रहा है धीरे धीरे। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सॉरी, हो गया। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है,
इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहां के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगड़ जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहां वह तो है पवित्र दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता ही नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहां तो तुम नेचुरल चलते हो। जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको यही प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस? यहाँ क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऊपर चढ़ते हैं, फिर जब नेचुरल हो जाएगा तो क्या महसूस करोगे? अभी तो एक एक संकल्प को हमें देखना पड़ता है ना। 1 मिनट हुआ, कितने चले, हिसाब, कितना कैलकुलेटर की जरूरत, घड़ियों की जरूरत। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ ही रहते रहते तुम्हें महसूस होगा कि अंदर में विचार जैसे कि नहीं के बराबर है। कर्म भी कर रहे हैं, सबके कनेक्शन में भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिटैच हुए तो बस टिके। इसको क्या कहेंगे? कि आपने कर्म में अभ्यास इतना अच्छा कर लिया, या एकांत में मेहनत इतनी अच्छी की कि अब वो आपका संस्कार बन गया। ये है नेचुरल प्योरिटी। जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं, वहां भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होनी है। अभी क्या कर लें? चार्ज, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है? शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी ही चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। परम धाम में बैठी आत्मा जड़वत, तो वहां तो कोई डिस्चार्ज होने की बात ही नहीं। जब पार्ट बजाए, एक्ट में आए, तब धीरे धीरे डिस्चार्ज हो। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भले घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। भक्तों की क्या क्वालिटी है कि वो बिना किसी कारण के भगवान को याद नहीं करेंगे। ये काम करवाना है, चलो योग में बैठ जाओ। ये काम होना चाहिए, चलो सब योग में बैठ जाओ, भक्ति करो। कोई कारण होता है उनके पास भगवान को याद करने का, स्थूल कारण। अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम जो तामसी बन गए, तो क्या करें, अपने आप को सतो प्रधान बनाए। लेकिन भक्त क्या करेंगे? जब कोई आपदा आएगी, परिस्थिति आएगी, तो उस समय डाउट आया है। लेकिन बाबा ने उनको वरदान क्या दिया? परंतु उस समय भगवान को याद
कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि प्यार से थोड़ी याद कर रहे हैं, डर से याद कर रहे हैं कि अरे कहीं हमारा ये नुकसान नहीं हो जाए तो चलो भगवान को याद कर ले। भगवान से प्यार हो, किसी से प्यार हो जाता है तो कोई कारण से याद करते हैं क्या? ऐसे ही याद आती है ना। तो भगवान के साथ वो गहरा संबंध हो कि कुछ चाहिए नहीं, बस याद किए जा रहे हैं क्योंकि प्यार है उसके साथ। तो ऐसे भक्तों को जो बाढ़ आई, आपदा आई तो ही याद करते हैं, उनको कभी उस समय भी भट्टियों में बैठ जाएंगे लेकिन भगवान की याद उनको आ नहीं सकेगी। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। लंबा समय उन्होंने क्या किया, क्या क्या याद आएगा उनको? मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आएगा। लंबा समय वही तो याद किया। भले हे भगवान कहते हैं, हे भगवान तो कहेंगे ना, मेरा बाबा मीठा बाबा नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे, परंतु वह भी कहने मात्र। एक होता है दिल से बोलना मेरा बाबा, एक होता है कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये क्या हो गया? संबंध। इसमें कहने की दरकार है कि हाय मेरा बाबा मेरा, ये तो संबंध है। ये नहीं भी आप कहो, अंदर से ही वो फीलिंग आती है कि मैं बच्चा और वो मेरा पिता। यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, बाप आकर उल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। क्या है भक्ति की? एक डिपार्टमेंट है, उसको भी चलाने के लिए तो चाहिए ना कोई, बड़े बड़े भक्त भी चाहिए। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन 100 ब्राह्मणों का दिन है। ब्रह्मा की रात, भक्ति की रात जब तक है, जब तक नंबरवार है ना, ब्रह्मा भी सब तो एक जैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं भक्ति जो सिखाई है तो ब्राह्मणों के लिए भी क्या है, वो उस रात में ही रहेंगे ना। कहेंगे हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे, हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे, तो वो सब क्या करेंगे? तो जब तक ब्रह्मा की रात तो फिर ब्राह्मणों की रात। जब ब्रह्मा दिन में आ जाए, वहां से रोशनी की शुरुआत हो, तो वो ब्राह्मण भी नंबरवार दिन में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात या दिन। रात भी कैसी है? बेहद, कोई हद की रात नहीं है, और दिन भी बेहद का। दिन बेहद का कैसे? बेहद का दिन मतलब क्या? दिन माना जो सूर्य है, ज्ञान सूर्य जब मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाए, उसकी स्मृति बनी रहे, तो आप बेहद के दिन में आ गए। बेहद माना अनलिमिटेड। अब कोई ऐसा कारण नहीं है जो आपको अपनी उस स्थिति से पीछे ले आएगा। अनलिमिटेड हो गया। हद माना 7 दिन भट्टी की, बहुत अच्छा हुआ, तो वो हद हो गई आपकी। खूब उड़े और फिर जैसे ही फील्ड पे गए तो उसको नेचुरल पवित्र कहेंगे? नेचुरल तो नहीं कहेंगे। तो वही बात है कि बेहद हो जाए, अनलिमिटेड, या फिर उसको कहो नेचुरल नेचर हो जाए। यह है बेहद की रात या दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है, अब तुम हद में रहते ही नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? रात भी कैसी होगी? बेहद, और दिन भी बेहद। अभी जो रात चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, अज्ञान की रात, उसमें किसी को कोई किरण दिखाई दे रही है कहीं से कि अरे वहां से एक अच्छी किरण आ रही है? तो क्या है? बेहद है। दूर दूर तक कोई रोशनी किसी को नजर नहीं आ रही, मोस्टली ब्राह्मणों को, सबकी बात नहीं है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। क्यों नहीं कहते विष्णु का दिन विष्णु की रात, जबकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध क्या है आपस में? हाँ, विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा निकलता है, लेकिन विष्णु का दिन विष्णु की रात नहीं कहते, क्योंकि विष्णु माना नो विश एट ऑल। उसके अंदर से तो विश ही निकल गया ना, तो अज्ञान है ही नहीं, रोशनी ही रोशनी है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है? 3 मूर्तियों का ऑक्यूपेशन माना कर्तव्य, तो 3 है, 3 का कर्तव्य क्या है? वह तो और तो कोई समझ ना सके, वह तो भगवान को ही कच्छमच में या जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु क्या बोला?
वो बताइए। परंतु दैवी गुण वाले, थोड़ा सा और अलर्ट रहना। राधे कृष्ण भी क्या है, ऐसे नहीं मोर मुकुट धारण करके कोई ऐसे गोल्डन कपड़े वाले कोई हैं, क्या है, मनुष्य ही हैं, लेकिन एडिशन क्या है, दैवी गुण वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। अभी तुमको ऐसा बनना है यहाँ, और कोई के लिए दूसरे जन्म में वो देवता बनेंगे, क्योंकि उनके लिए ऐसा सोचना भी असंभव लगता है कि हम राधे कृष्ण बने। वो तो कहते हैं ना बस हमारे मम्मा बाबा बनेंगे, हम थोड़ी बनेंगे, वो तो एक फिक्स हो गया। बाबा कहते हैं कि राधे कृष्ण है मनुष्य ही, लेकिन है क्या, दैवी गुण वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, अभी अभी बनना है तुमको। और फिर बोला दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे, वो दूसरे जन्म में देवता बनेंगे, और तुमको अभी ऐसा बनना है। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते। क्या बोला, पूरी लाइन क्या बोली? आप लोगों को शब्द पीछे का एक दो याद रहेगा, लेकिन उसका कोई सार आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा घूम फिर के सुनना अच्छा है। हम आत्माएं, ये सभी कहते हैं कि हम पाठधारी हैं। कोई ब्राह्मण ऐसा है जो कहता है कि मैं पाठधारी नहीं हूँ? लेकिन मेरी आत्मा इस ड्रामा में अभी किस सीढ़ी पे खड़ी है, पहले कहाँ खड़ी थी, अभी नीचे उतरी है या बैक जर्नी शुरू हुई है, कुछ भी उसको पता नहीं चल रहा। लेकिन कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते। ये पता हो कि ऊपर से कैसे नीचे आए तो फिर विपरीत जर्नी भी करें ना, उल्टी सीढ़ी भी चढ़े। जिन कारणों से हम नीचे आ गए, अगर ये चेकिंग हो गई अपने अंदर, तो फिर उसको सुधार करके वापस भी तो जा सकते हैं ना, कि हमारी अवस्था जो पहले बनती थी वो अभी नहीं बन रही, तो हम कैसे नीचे आ गए, तो चेकिंग नहीं कर सकते। क्या गलतियां हैं जो हम पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी हम पहले से हमारी अवस्था नीचे जा रही है, तो उन भूलों को अगर सुधार लेंगे, लीकेज बंद होगी, तो वापस क्या होगा। लेकिन समझते ही नहीं है, अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी, क्वेश्चन मार्क। ऊपर से आ तो गए नीचे, अब कब वापस जाएंगे, जो हम सबको कहते हैं अब घर जाना है, अब घर जाना है, निशानियां तो ऐसी दिखती नहीं है। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं, कौन मरना चाहता है, कोई मरना चाहता है, नहीं मरना चाहता। अरे शरीर की मौत, अभी तुम्हारी बुद्धि बेहद में चली गई, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। मरना कौन चाहते हैं, यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जितना भूलते जा रहे हो उतना, वो लोग क्या करते हैं, जब कोई कर्म भोग में मरता है तो कैसे मरता है, धीरे धीरे शरीर से उसका इतना शरीर सड़ जाता है, तो क्या होता है, वैराग आता है कि बस अब ये छूट जाए। और तुम्हारा अच्छा खासा होते हुए भी क्या हो, इन इंद्रियों से ऊपर उठे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीते जी मरना। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए, दूसरे के घर नहीं चले जाना है। कहाँ जाना है, अभी तो पता चल गया ना, कितने सारे हेवन बाबा बनाने वाला है, कितनी सारी मालाएं तैयार कर देंगे। बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो करो, मैं मालाएं और भी बना दूंगा। तुम्हें और मालाओं में जाना है क्या, नहीं ना, मैं अपने घर में जाने के लिए आए हो। घर कैसे जाना है, यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जल्दी जाएं। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा, यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जब वस्त्र छोड़ना जितना सहज लगता है, कपड़े चेंज करते हैं तो उतार के फेंक दिया, दूसरा ले लिया, उतना ही सहज आपको क्या लगे, एक सेकेंड में मैं आत्मा डिटैच हुई, जैसे वस्त्र को यहीं छोड़ दिया और मैं आत्मा अलग, इतना सहज हो जाए तो क्या तैयारी हो गई, घर जाने। शरीर को यहाँ ही छोड़ दिया।
जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर फिर अपने घर के कपड़े पहन लेते हैं। आप लोग सेवा करते हो, कुछ ऐसा काम होता है, अभी वाइट में बैठे हो सब, हमारी ड्रेस है ना, अभी घर जाओगे अपने काम धंधे में तो चेंज करोगे ना, फिर शाम को घर आओगे तो फिर अपने वही आराम, जो हमें आराम मिले ऐसे। तो इसको अब बेहद में ले जाओ, तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई, चली गई, अब समझाओ। सर जब हम याद में बैठे तो पूरी तरह से डिटैच, तो जब काम में आए तो काम से आपके उस समय की हमारी जो भी ड्यूटीज हैं उसको योग युक्त हमने अभ्यास किया, लेकिन उस समय हमारी अलग रूपरेखा हो जाती है। तो नाटक किया, जैसे हम नाटक होता है ना, ऐसे हमें ये समझ के अपने फील्ड में जाना है, जैसे ये सब भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूँ, हम लोगों को एक रोल मिला हुआ है, मैं माँ हूँ, ये इस जन्म में ये मेरा बच्चा है, तो हम लोगों को एक एक्टर बन के रोल प्ले करना है। जैसे ये रोल पूरा होगा तो फिर मुझे अपने घर चले जाना है। बीच बीच में भी ऐसा जब होता है, एक्टर रोल प्ले करते हैं, रिहर्सल होते हैं, बीच बीच में क्या लेते हैं, रेस्ट लेते हैं ना, चलो कहते हैं पैकअप हो गया अब बैठ जाओ सब, तो तुम तो बीच बीच में भी डिटैच होते रहते हो, आधे आधे घंटे में भी, चलो अब मैं अपनी एक्टिंग करूँ, ये एक्टिंग छोड़ो अब रियल में रहूं, बाकी तो समय क्या कर रहे हो, एक्टिंग ही कर रहे हो। तो आज के स्वयं, आज कौन सा है ये करेंगे होमवर्क, महसूस हो आपको कि एक्टिंग करनी है थोड़े टाइम के लिए, रियल मेरा ये स्वभाव नहीं है, नहीं तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं ना बाबा, गंगा में गए तो गंगाराम और जमुना में गए तो जमुनाराम, तो वैसा वाला नहीं, सिर्फ वहां जा रहा हूँ एक्टिंग करने के लिए। मेरी ओरिजिनल ड्रेस कौन सी है, व्हाइट, कोई संकल्प नहीं, संकल्प है तो एकदम कैसे व्हाइट प्योर, या तो फिर कुछ भी नहीं। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तो जब यहाँ आते हो बाबा के घर में तो क्या करके आना चाहिए, वो एक्टिंग वाले वहीं छोड़ के आना चाहिए संकल्प। वहां अलग तरह के संकल्प करने पड़ते हैं ना, जॉब के, ये बनाएंगे आज, वो खाएंगे, ये सब फालतू के संकल्प, तो वो सब क्या करना है, वो कपड़े वहीं छोड़ कर आना है। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत, वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं, अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो, बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भाव, जिनके द्वारा स्वर्ग रचते हैं, जिनको निमित्त बनाते हैं, उनको क्या डायरेक्शन देते हैं बार बार, मन मना भाव। बाबा ने एक मुरली में बोला, बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते कि तुम भाग दौड़ करो, तो तुम ये सेवाएं करो, एक ही काम दिया तुम्हें, क्या, मन मना भाव, क्योंकि तुम्हारे द्वारा क्या कराना है बाबा को, नई दुनिया की रचना करानी है। यह गीता के ही अक्षर हैं, सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है, बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल है, हमारा स्कूल है। स्कूल तो होता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो नाम कितने बड़े ब्राह्मण परिवार का है, लेकिन आपको क्या नशा है कि स्कूल किसका है, हमारे मम्मा बाबा का, दोनों पढ़ाते हैं, हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने ही यह रूहानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है, यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। एडॉप्ट करने में क्या गुह्य ज्ञान की बातें हैं, क्या ज्ञान की बात है बताओ। बाबा ने एडॉप्ट किया माना स्वीकार किया कि तुम मेरे हो, तो एडॉप्शन जब हो जाती है तो फिर बाप की प्रॉपर्टी सारी की सारी किसकी, फिर बच्चे को भीख मांगनी पड़े कि मुझे थोड़ी शांति दे दो, थोड़ी मेरे ऊपर कृपा कर दो, ऐसा तो नहीं करना पड़े, लेकिन नेचुरली वर्षा उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है।
बाप कोई नई बात नहीं समझाते, यह तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। ये नॉलेज देते हैं बाबा। ये जो बाप आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन और क्या होगी? क्यों दिन प्रतिदिन क्यों गुह्य होती जाएगी? एक ही दिन में सब बता देना गुह्यता। आपकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म बनती जाती है, आप उतनी आगे की क्लास में ट्रांसफर होते जाते हो। एबीसीडी के स्टूडेंट को कोई फिलॉसफी पढ़ाए, कोई पीएचडी का स्कॉलर कुछ पढ़ाए, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो दिन प्रतिदिन बाबा भी धीरे धीरे देते हैं। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। पहले कैसे मिली थी आत्मा की समझानी? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप जी, ये समझानी तो पहले से ही मिली है। अभी देखो कैसी मिली है, क्या फर्क आया? अभी स्वरूप निष्ठ होने के लिए अभ्यास जो कर रहे हो, स्वरूप में टिक के जो अनुभूतियां कर रहे हो। पहले तो अलग आत्मा को देखते थे कि ये एक सितारा है, ये मैं हूँ, एक मोटा रूप था। अभी देखो तुम उसकी कितनी गुह्यता में जा रहे हो कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, तो कैसे वो लंबा समय निसंकल्प रहती है, तो ये मैं हूँ। कितना फर्क आ गया। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पार्ट है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है, वहां शरीर है ही नहीं। आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। परम धाम में जब आत्माएं हैं तो वहां उनकी बैटरी कम नहीं होती। तो जैसे ही कोई आत्मा परम धाम से नई नई उतरती है तो कैसा पार्ट प्ले करती है? एकदम सात्विक। लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे चमत्कार दिखाने लगती हैं। तो वो कैसी आत्माएं हैं? वो मोटर खड़ी थी जब तुम सत्युग त्रेता में पार्ट बजा रहे थे, अब जाके वो जलवा दिखा रही है। कोई कोई अभी कलयुग अंत में भी तो जलवे दिखा रहे हैं ना। कैसे साधु सन्यासी हैं, उनके त्याग किसी का भी देखो। तो जब तुम सत्युग त्रेता में पार्ट बजाते बजाते नीचे आए, तब वो आत्माएं आराम से, उनकी मोटर खड़ी थी। अब जाके उनकी मोटर चलना शुरू हुई है और इस एक ही जन्म में डिस्चार्ज भी हो जानी है, क्योंकि भरी ही उतनी थी। तो उन्होंने अपना पेट्रोल बचा के रख लिया कि इतना पेट्रोल थोड़ी है कि सत्युग से लेके कलयुग अंत तक हमारी गाड़ी चले। वो थोड़ी सी प्राप्ति कलयुग अंत की। एक ही जन्म में सुख भी देखेंगे और एक ही जन्म में यहीं आप उनका डाउनफॉल भी देखेंगे। और आपके लिए नीचे से ऊपर जाना है। वो ऊपर से आत्मा आई, अब धीरे धीरे उसको नीचे उतरना है। आप आदि में ऊपर से आए, अब आपकी उल्टी चढ़ाई। तो किसी का जलवा ज्यादा दिखाई दे तो क्या समझना है, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई, एकदम बुझ नहीं जाती है। ये गनीमत है कि एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। जब कोई देहभान से मर गया तो क्या करते हैं, है ना, देहभान जितना जितना छूट रहा है, लेकिन उस दिए को बुझने मत दो। वो जो प्रैक्टिस है आपकी, आपको एक स्टेज तक लगता भी होगा ना कि हाँ मेरा देहभान कुछ खलास हुआ, मेरा मोह कुछ खत्म हुआ संबंधियों से, पदार्थों से। लेकिन दिया फिर भी क्या होना चाहिए, वो जलना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे सत्व, अभी सिर्फ शरीर का भान थोड़ा अंश मात्र खत्म हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कोई मरता है तो क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मरा है, अभी जला थोड़ी है। जिंदा हो जाए तो कभी कभी ऐसा होता नहीं, अर्थी पे ले जाते हैं फिर भी वो जिंदा हो जाते हैं, ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो इसलिए जब तक पूरा लकड़ी वकड़ी लगा के जल नहीं जाए, फिर उसकी राख बचेगी। फिर उस राख को क्या करेंगे, हाँ जी, राख को क्या करते हैं, जब तक वो पानी में नहीं बह जाए तब तक नहीं कहेंगे कि मर के खलास हो गया। कोई दिक्कत आई देखो, अरे ये मैसेज कोई कोई नहीं, उनका नहीं। तो मरता है तो
मर भी गया तो भी क्या करना है, दिया जलता रहे, आत्मा रूपी दीपक, उसमें घी माने शुद्ध याद, इसको कहते हैं घी। तेल माना मिक्स याद, दूसरों की भी याद, थोड़ी बाबा की भी याद, तो वो तेल है, उतनी शक्ति नहीं देगा। और घी डालना माना एक बाप की याद। आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं है, वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए। पहले कितना अच्छा बोला, कितने स्वीट हैं, लेकिन क्या हो गए, भस्म हो गए। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े। देखो मर गए बेचारे तो भी उनको तमो प्रधान बोल रहे हैं। किसी का शरीर छूट जाता है तो संभावना ये नहीं होती कि वो भूत प्रेत भी बन जाए। किसी का देह भान भी मान लो छूट गया, और अगर खंगर है या आत्मा की ज्योति को बुझी हुई है तो वो कैसा है, मरा हुआ मुर्दा, तमो प्रधान, क्योंकि आत्मा की ज्योति ही बुझ गई। जो प्रैक्टिस की है वो एक हट है, उसमें उसमें कोई सात्विकता नहीं भरी अपने अंदर, दिव्य गुण नहीं भरे, बस हट 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 करते करते क्या हो गया, तमो प्रधान मुर्दे बन गए। मुर्दे बनते तो सतो प्रधान बनते, तो फिर क्या होता, क्या कहलाते, जो बाबा ने बोला, अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। बाप को जानते ही नहीं, मनुष्य कोई काम के नहीं रहे। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती, ऐसे नहीं बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। जो शरीर प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, सबको उन्हीं तत्वों का मिला है, या साहूकारों को अलग तत्वों का मिला है, और गरीबों का, साहूकारों का छूटेगा तो अलग खुशबुएं निकलेंगी, ऐसा कुछ है। प्रकृति ने सबके लिए कैसी व्यवस्था की, एकदम समान। मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाती है, फिर भले कोई भी हो। जब शरीर छूटना होता है तो प्रकृति ये नहीं देखती है कि इनका क्या है, ये गरीब है कि साहूकार है। जब कर्म भोग आना होता है तब भी ऐसा होता है कि ये गरीब है तो इनके पास ना आए, वो आत्मा के हिसाब किताब है। फिर भल कोई भी हो, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। पारसी लोग क्या करते हैं मालूम है किसी को, कुएं पे रख देते हैं। फिर पक्षी मांस आदि खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह फिर भी काम में आती हैं। चलो उनका मांस किसी पक्षी का पेट भरने के काम आया। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। ओ भाई डर रहा होगा, कैसी मरने मरने की वाणी चलती है यहाँ पे। वो इनसे समझना कि इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई डाउट है, नहीं तो ये आपको बताएंगे क्लास के बाद। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। लंबा समय जो वार्ड बजाया है अंत तक क्या करेंगे, कोई संभावना है कि ये एकदम से कोई जादू हो जाएगा 27 में 28 में, कि फिर एकदम से परिवर्तन। जब से आपको समझ मिली नई दुनिया की, तब से आपने जो पार्ट बजाया अंत तक वो आपका संस्कार बन गया। अब चाह के भी आप परिवर्तन करना है तो अभी से करना है, किसी समय के लिए वेट नहीं करना कि वो टाइम आएगा तो पता नहीं ऐसा कौन सी ऊपर से किरणें आएंगी जो मैं ऐसा बन जाऊंगा। ऐसा कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं। जिन्होंने जो बाट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। एक तरफ बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे और अगर तुमने नहीं किया फिर बाप साक्षी होके देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। लोग दुनिया में क्या कहते हैं, मरे बिगर स्वर्ग मिलता है। दुनिया में ऐसे ही कहते हैं ना, मरे बिगर स्वर्ग नहीं मिलता। बाप कह रहे हैं हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ करके इस देह की स्मृति को भुला के हम शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सोगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। आप लौकिक पढ़ाई में चले जाओ, लौकिक स्टूडेंट्स को तो आपने देखा ही होगा कितनी मेहनत करते हैं। छोटा सा लक्ष्य होता है उनका, थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, कितने कमाएंगे, लाख 2 लाख करोड़। बाबा कहते हैं वो सब भूंगरे हैं, चने के बराबर वैल्यू है उसकी, जो ये ज्ञान रतन तुम कमाई कर रहे हो। कोई भी संसार की विपरीत परिस्थिति, वो पैसा तो है, आज है, कल लॉकडाउन हुआ तो पैसा गया, कल कोई बीमारी आई तो जॉब कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो कमाई है
या बिस्तर पे पड़े पड़े कर्म भोग में भी कर सकते हो ना। हर एक पढ़ाई में मेहनत है, भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई बड़ी होगी। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़े ही है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य कोई होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। यह भी खेल है, यह कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी कब से। तो जो ब्राह्मण हैं जिनको समय की पहचान नहीं है, वो क्या कहते हैं, अभी उनको बोलो 28 में शिव जयंती है, विनाश होगा, तो क्या बोलेंगे। ये तो परंपरा ही है कि बाबा कहते हैं विनाश की बोल के बच्चों को आगे बढ़ाते रहो। ये तो बाबा की युक्ति है बच्चों को आगे बढ़ाने की, तो क्या बोलेंगे। तो परंपरा से चला आया। बाबा कह रहे हैं अरे वह भी कब से, माना जरूर कोई होगा ना समय। तो क्वेश्चन करके बाबा ने छोड़ दिया। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं। यहाँ हैं ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानुवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। ये जो नए नए होते हैं उनको क्या लगता है, अगर ये भगवान है तो हमें कोई साक्षात्कार होना चाहिए। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे। जरूरत ही नहीं है कि तुम्हें आत्मा का स्वरूप दिखे, यह तो आत्मा को जानना होता है। कितनी बड़ी बात है। लोग साक्षात्कार से कितने खुश होते हैं कि मैंने पॉइंट ऑफ लाइट देखा, वो अलग ऐसे उड़ रहा था, ये हो रहा था, फलाना। बाबा कह रहे हैं आत्मा को तो जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो। क्या शुभ बोलते हो। आउट। और कोई। हाँ, कि जब बाबा पूछते हैं कि तुम यहाँ आए हो, बाबा से क्यों मिलने के लिए आए हो, तो क्या बोला सबने कि हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ बोलना चाहिए, लेकिन अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, लेकिन बोला तो सब नहीं, तो वो क्या है, शुभ संकल्प है ना। प्रजा भी तो चाहिए। उनके एक लाइन में उमंग उत्साह बढ़ाया कि चलो तुम इतना शुभ सोचते हो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो क्या करो, पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, तो कथा सुनने वाले भी तो चाहिए ना। परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को भी समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे, आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूं उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं।
उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कोई आत्मा अपने पार्ट के परवश भी है। जब तक वो अपना पुरुषार्थ को आगे नहीं रख रही तब तक क्या है, परवश। नहीं तो बाबा ने बोला है तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, क्या सार होगा आज की मुरली का, जो रटते ही रहे शुरू से आखिरी तक? मरना मरना मरना। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजदारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान है अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, रोज, कभी कभी नहीं, रोज की प्रैक्टिस भी करनी, अभी तो कभी कभी वाली प्रैक्टिस कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। और अगर आ रहा है तो फिर आपको बहुत सुंदर उसके लिए आपको संकल्प भी होने चाहिए। हर एक आत्मा का क्या रखो अपने अंदर, उसकी विशेषताओं को हमेशा याद रखो। जैसे ही नेगेटिव आए तो उसकी अच्छी चीजों को याद करो कि इसमें ये विशेषताएं भी तो है। उस आधार से बाबा उस आत्मा को यूज भी तो कर रहा है ना। तो उसको देखोगे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाएगा, तुम्हारी एनर्जी बचेगी। नेगेटिव संकल्पों में एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा लॉस होती। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। वो आपका अपकार कर रहा है लेकिन जैसे आपको रहम आए उसके ऊपर कि बेचारे को इतनी ही समझ है। ये नहीं बता रहा कि मैं ऐसा हूँ, ये बता रहा है कि मैं कितना नेगेटिव सोचता हूँ दूसरों के लिए। कम से कम अगर मैं भी वही करूंगा तो उसमें और मुझ में अंतर रहा। वो आपकी ग्लानि कर रहा है मुख से, आप मन से उसको गालियां दे रहे हो, तो दोनों एक ही काम कर रहे हो, स्थूल और सूक्ष्म में। या आप कुछ विशेष कर रहे हो। विशेष तब कहें जब आप विपरीत करो। वो आपको गालियां देता जा रहा है, आप मन में एकदम शांत, बल्कि उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो कितनी प्रेरणा देने वाले बन गए अपने कर्मों से। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, अब सब हिसाब पूरा करेंगे, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर, यानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। स्लोगन है मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। और जब आप औरों के मन के भाव को, उसके बोल को नहीं, उसके मन में किस भाव से वो ये बात बोल रहा है, जब ये भी टच होने लगे, किसी को सिद्ध करने की बात नहीं है, लेकिन जब टच हो ये तो समझो मन मनाभाव आपका क्या हो रहा है, परिपक्व होता जा रहा है ना। अगर कोई स्वार्थ के भाव से कोई चीज बोल रहा है, भले वो ज्ञान की बात है, तो भी आपको चेकिंग हो जाएगी कि इसका भाव अलग है। आप बोलोगे नहीं लेकिन आपको परख शक्ति आपकी इतनी बढ़ जाएगी। ओम शांति।